हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और वो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। और ये सारे यूपीपीसीएस, बीपीएससी, प्रीवियस ईयर के सीजीएल, एनटीपीसी सारे के उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, वहाँ से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो होप गाइज कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत सही लगे। इवन आज के क्वेश्चंस के लेवल मॉडरेट है। आज के क्वेश्चंस मैंने 27 लिए हैं। अगर आपके 27 में से आउट ऑफ 24 आप ले आते हो तो इट मीन्स दैट यू आर टू गुड, मतलब आप बहुत ही डीपली पढ़ रहे हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जाएंगे। सो गाइज आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देखना और लास्ट क्वेश्चन तक एटलीस्ट देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बहुत कुछ कह रहा है और ऐसे क्वेश्चंस आपने देखा भी होगा बट आज सॉल्व करना। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को, वीडियोस को लाइक कर दे, ताकि हम लोग भी तो एटलीस्ट मोटिवेट हो ना यार कि हाँ सही है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है। हाँ, एक चीज़ आप लोगों का हमेशा कंप्लेन रहता है, कल भी मैंने देखा कि कमेंट में आपने लिखा कि हाँ मैम प्लीज़ क्वेश्चन हिंदी में दो, हिंदी में दो। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आप लोग ऐसा समझ लिए हो कि क्वेश्चन इंग्लिश में है मतलब हार्ड होगा, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। मैं सारे क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट तो कर रही हूँ ना, हर एक क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझा रही हूँ, ताकि इंग्लिश वाले तो समझ ही जाएंगे, हिंदी वाले को भी समझ में आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सारे क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी। अगर कर भी रहे हो तो मैं बोल रही हूँ, ट्रांसलेट कर रही हूँ, तो आप वैसा सुन के कर लो। अभी जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन को मैं हिंदी में ये कर दूंगी, ठीक है, ट्रांसलेट कर दूंगी। अब यहाँ पे बैंगलोर है, अब बैंगलोर को मैं क्या करूँगी, मद्रास। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मसूलीपट्टनम, हिंदी में यही बोलते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप समझो बस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, लैंग्वेज क्या कह रहा है और क्या होता है। ओके, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू द सेट अप अ फैक्ट्री ट्रेडिंग पोस्ट। मतलब आपका कह रहा है क्वेश्चन कि जो 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको ट्रेडिंग पोस्ट का परमिशन, मतलब ट्रेडिंग पोस्ट का जो परमिशन था वो कहाँ पे दिया गया था, कहाँ पे बनाया गया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरत में। ठीक है, आज मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, जहाँ पे थोड़ा बहुत समझाना होगा मैं समझाऊंगी, बट ये क्वेश्चन तो इजी है ना, 1613। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साउथ इंडियन रूलर हु इंट्रोड्यूस सेरिकल्चर एज एन एग्रो इंडस्ट्री इन हिज किंगडम वॉज। मतलब साउथ का शासक कौन था जो सबसे पहले सेरिकल्चर बोले तो रेशम उद्योग, ओके, रेशम उद्योग स्थापित किया था। टीपू सुल्तान, साउथ का शासक था टीपू सुल्तान। क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फ्रेंच ऑफ द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंच ने अपना पहला फैक्ट्री किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया, मतलब किसने इस्टेब्लिश करा फ्रेंच में। तो ये था आपका कोलबर्ट। ठीक है, इसने कब करा था, 1664 में किया था। देखो क्वेश्चन सही है ना, पता नहीं। देखो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following was an ally of मीर कासिम in the battle of बक्सर। सबसे पहले एक चीज़ जान लो आप लोग, एलाई मतलब क्या होता है। एलाई मतलब होता है सहयोगी, मित्र, दोस्त, जो हम लोग को सपोर्ट करता है ना, वो एलाई होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में मीर कासिम के सहयोगी के रूप में कौन थे। ठीक है, तो ये आपका मीर कासिम का सहयोगी कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था, 1764 में हुआ था। मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी क्वेश्चन आए आप कहीं भी डेट वेट हो ना, याद वाद कर लिया करो, क्योंकि फिर बाद में इश्यू होगा। एग्जामिनेशन हॉल में डेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछते हैं गाइस, तो प्लीज़ हाँ, और लाइक कर दिया करो आप लोग अगर क्वेश्चन सही लग रहे हैं तब, अदरवाइज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द डिक्लाइन इन पोर्तुगीज पावर अ नंबर ऑफ इट्स सेटलमेंट वेयर लॉस्ट। Who captured Ormuz or Hormuz in the Persian Gulf from the Portuguese in 1622? यहाँ पे क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पुर्तगाल के शक्ति के हनन के दौरान ऑर्मुज या हॉर्मुज पर पर्शियन पर कब्जा 1622 में कौन किया था।
पर्शियन पर कब्जा कौन किया था? पर्शियन गल्फ पर कब्जा कौन किया था 1622 में? तो ये आपका किया था डच ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजी है, ये आप लोग सोचो क्या पूछती। ओके, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? तो 1757 में। डेट क्या था? तो 23 जून 1757। आपका दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द सेटलमेंट एस्टैब्लिश बाय पोर्तुगीज? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेटलमेंट मतलब कौन सी फैक्ट्री पुर्तगाल की नहीं है? तो ये कौन सी हो जाएगी? मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ग्रांटेड द परमिशन टू एस्टैब्लिश द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एट हुगली इन बंगाल? बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि ब्रिटिश को हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने का परमिशन किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो शाह सूजा के द्वारा दिया गया था। क्लियर? देखो इंग्लिश हिंदी में ना ऐसा हेजिटेट मत हो, वो हार्ड नहीं होता है, बस मैं सारा ट्रांसलेट कर रही हूँ। अब ये सबको हिंदी इंग्लिश में ऐसा नहीं कर सकते ना, हिंदी में भी शाह सूजा ही लिखा रहता, शाहुद्दीन ही लिखा रहता, अलवर्दी खां ही लिखा रहता, तो ये भी वैसे ही है। आप बस समझ जाओ कि हिंदी इंग्लिश। ओके, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इन 1611? इसमें आपका क्वेश्चन में बोल रहा है साउथ में सन 1611 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? कहाँ पे किया था? मसूलीपट्टनम में। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो वो आया था 1600 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंग्लिश ऑब्टेन्ड द लीज ऑफ मद्रास इन 1639 फ्रॉम रूलर ऑफ। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इंग्लिश में मद्रास मतलब 1639 में जो मद्रास का जो ये हुआ था, मतलब मद्रास को लीज पे लिया गया था, वो किसके शासक के दौरान? तो ये कौन सा हो जाएगा? चंद्रगिरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डेक्कन सल्तनट्स डिड अल बकूर कैप्चर्ड गोवा? गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे लेना पड़ा, क्योंकि ठीक है, अल बकूर ने कैप्चर किया था गोवा पे कब, मतलब इस टाइम ये गवर्नर था, कब किया था? 1510 में किया था। कहाँ से किया था? तो बीजापुर से किया था। किससे किया था? तो आदिल शाह से किया था। ठीक है, अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछेगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑकर्ड अर्लीएस्ट? बोल रहा है कि हिस्ट्री में सबसे पहला वॉर इन समूह में से कौन सा हुआ था, मतलब भारत में सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपका पहला ऑप्शन है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। चलो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था वो आपका हुआ था 1839 से 42 में हुआ था। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वो आपका हुआ था 1749 से 54 में हुआ था। आपका थर्ड एंग्लो मराठास वॉर जो है वो आपका हुआ था 1817 से 18 के बीच में हुआ था। और आपका जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है ये आपका हुआ था 1798 से 1799। 1799 में क्या हुआ था? टीपू सुल्तान मर गया था। चलिए, तो यहाँ पे आप खुद देख लो, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था वो आपका हुआ था 1839 से 42 में हुआ था। एक चीज़ और आप इंक्लूड कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ तक का, कि जो सेकेंड अफगान वॉर हुआ था वो कब हुआ था? तो 1878 में हुआ था। 1878 से 1880 तक हुआ था। और आपका थर्ड जो अफगान वॉर हुआ था वो आपका 1919 में हुआ था। क्लियर? जलियांवाला बाग भी 1999 में ही हुआ था।
तो आप इन सब में कंपैरिजन करोगे तो आप देखोगे कि सब यहाँ पे 17 ये है, तो ये सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो है वो क्या हुआ था, वो आपका सबसे पहला वॉर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चीफ डच एक्सपोर्ट फ्रॉम कोरोमंडल पोर्ट्स वॉज। बोल रहा है कि डच के लोग जो थे निम्नलिखित में से कोरोमंडल से किस चीज़ का व्यापार ज़्यादा करते थे। डच लोग कोरोमंडल से किस चीज़ का व्यापार ज़्यादा करते थे, तो वो करते थे टेक्सटाइल के। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फोर्टिफिकेशन ऑफ कोलकाता बाय द ब्रिटिश इन 1756 वॉज रिगार्डेड बाय द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला एज। मतलब यहाँ पे कह रहा है आपका क्वेश्चन कि जब कोलकाता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत सारा निर्माण हो रहा था तब सिराज उद दौला को कैसा फील हो रहा था, मतलब वो क्या फील कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स क्या करने वाला है। तो वो फील कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है ऑल ओवर बंगाल। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Which of the following did not participate in the alliance forged by Mir Qasim after he was defeated by the English in 1763? बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने मीर कासिम की मदद 1663 में हारने के बाद नहीं किया। मतलब मीर कासिम जब 1663 में हारा था उसके बाद नहीं किया। एक चीज़ आप मुझे बताना कि 1663 में मीर कासिम को अंग्रेज ने किस जगह पर हराया था। आप लोग प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मीर कासिम, एक सेकेंड, मीर कासिम जो था वो मतलब उसको अंग्रेज ने किस जगह पे हराया था, तो उसको हराया था मुंगेर में। ओके, तो देखो किसने हेल्प नहीं किया था, तो वो किया था निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट विच ग्रांटेड द गोल्डन फरमान टू द 500 डच टू ट्रेड फ्रीली ऑन पेमेंट ऑफ अ पगोडास अ ईयर ऑफ ड्यूटी वॉज। ओके, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान के शासक ने डच को फ्री ट्रेड करने का परमिशन दिया और उसके बदले 500 पगोडा पर ईयर का डिमांड रखा, तो वो कौन था, तो गोलकोंडा का शासक। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम पावर बाय द ब्रिटिश ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नेंस। ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक या शासिका को मिसगवर्नेंस के कारण उन्हें बेवजह हटा दिया गया था, किस जगह के, तो आपको आंसर करना है इसमें अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विथ विच वन एमंग द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब डिड द फर्स्ट ब्रिटिश कम इनटू कॉन्टैक्ट विद आफ्टर ग्रांट ऑफ दीवानी इन द ईयर 1765। क्वेश्चन आपका कह रहा है आपका कि पहला जनजाति मतलब पहला माउंटेन जनजाति कौन था जिन्होंने दीवानी देने से मना कर दिया और ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था, कब, तो 1765 में किया था। ठीक है, 1765 में कौन था, तो खासीज। ऐसे आपको यहाँ पे ही हिंट मिल गया था, माउंटेन ट्राइब। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, खासीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स डिफीटेड टीपू सुल्तान इन इंडिया, नेपोलियन बोनापार्ट इन यूरोप एंड इवेंचुअली बिकम द डक ऑफ वेलिंगटन। क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे कि कौन ब्रिटिश ऑफिसर टीपू सुल्तान को हराया और नेपोलियन बोनापार्ट को भी यूरोपियन में हराया और विलिंगटन का खिताब से भी नवाजा गया था। ओके, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड वेस्लीजली। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ मद्रास वॉज। मद्रास के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा इसका
फ्रांसिस डे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आपका ये क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्टी टू द कोलिशन दैट फाउट अगेंस्ट द इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बक्सर। कह रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगेन बैटल ऑफ बक्सर कब, 1764। किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, मीर जाफर ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज अ ट्रेडर। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से यूरोपियन में से कौन सा ऐसा है जो बाद में व्यापार करने के लिए आए थे। ओके, सबसे बाद में मतलब सबसे लास्ट में व्यापार करने आए थे। तो ये आप भारत में यूरोपियन व्यापारी कंपनीज पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको इजीली दिख जाएगा ये कौन से थे, तो फ्रेंच। आपका ये क्वेश्चन है, द फ्रेंच गॉट द साइट ऑफ पौंडीचेरी फ्रॉम। मतलब पौंडीचेरी साइट फ्रांसिस्को को किससे प्राप्त हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, शाइस्ता खां द मुगल वाइसराय इन द डेक्कन। आपका ये क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ बेसिन वॉज साइंड विद द ब्रिटिश बाय पेशवा। जैसे ही द ट्रीटी ऑफ बेसिन आया, याद कर लो ये कब हुआ था, 1802 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ बेसिन कब हुआ था, 1802 में हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेशवा में मतलब कौन से ऐसे शासक थे जिसके द्वारा ट्रीटी ऑफ साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ बेसिन को साइन किया गया था। एक तो ब्रिटिशर्स थे, किसके द्वारा हुआ था, तो बाजीराव सेकेंड। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया एमंग द फॉलोइंग लोकेशन द डच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। ये अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मतलब भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ किया था, पुलिकट में किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन whom was the treaty of पुरंदर in 1776 made। मतलब पूछ रहा है यहाँ पे कि किनके बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये आपका हुआ था पुरंदर की संधि, पहले याद कर लेना आप लोग कि 1776 में किनके बीच में हुई थी। तो ये आपकी मराठास और इंग्लिश के बीच में हुई थी, मराठास और इंग्लिश के बीच में हुई थी आपकी ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट प्रेसिडेंसी इन इंडिया वॉज। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कौन से जगह को बनाया। तो कौन से जगह को बनाया था, ये बनाया था सूरत को। ओके, अब सूरत को बनाया। सो गाइज, बहुत ही कम टाइम में मैंने सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया और होप कि आप लोगों को क्वेश्चन सही लगा होगा। ये क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से थे, ठीक है। अभी भी आप लोग मत बोलना कि क्वेश्चन लेवल इज़ टू इजी। ओके, सो गाइज, आप लोग प्लीज़ अपने मार्क्स को कमेंट में प्लीज़ लिखना, प्लीज़ से प्लीज़ लिखना। और हिंदी इंग्लिश के ये मत करो, सारे लैंग्वेज ईजी है, मैं समझा रही हूँ ना हिंदी में। सो थैंक यू एंड गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।